राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बवाल हुआ है। दिल्ली में रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से देर रात करीब 1 बजे अतिक्रमण हटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने बुलडोजर से यहां पर बने बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और दुकानों को ढा दिया। तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के पास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, तब भीड़ ने कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव किया। एक अफवाह यहां पर फैली कि मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस पूरी घटना से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि यह हिंसा अचानक थी या फिर पूरी तरह से साजिश के साथ। दिल्ली में आधी रात जमकर बवाल, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और जवाब में पत्थरों की बरसात। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं। वाह। ये तस्वीरें दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रामलीला मैदान के पास की हैं। घड़ी में रात के करीब 1 बजे का वक्त। एमसीडी की टीम अवैध निर्माण हटाने पहुंची। मस्जिद के नजदीक बने अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, कुछ ही देर में हालात बेकाबू हो गए। अचानक पुलिस और एमसीडी कर्मियों पर पथराव शुरू हुआ। तस्वीर में लोगों की भीड़ पुलिस और प्रशासन पर पत्थरबाजी करती नजर आई है। जवाब नहीं। हालात संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हिंसा में सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कानून के रखवालों को भी चोट आई है। सवाल उठता है, क्या ये अचानक हुआ विरोध था या फिर पहले से तैयार की गई हिंसा की स्क्रिप्ट? हालात बिगड़ते देख रैपिड एक्शन फोर्स और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, चिन्हित किया गया है कुछ लोगों को? बिल्कुल चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियां। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। डिटेन और कितने लोगों को किया गया है? उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लोग डिटेन किए हैं, 5 गिरफ्तार कर लिए। एमसीडी का दावा है कि एक्शन हाईकोर्ट के आदेश के तहत किया गया था। मस्जिद के आसपास लंबे वक्त से अवैध निर्माण की शिकायतें थीं। कार्रवाई सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर केंद्रित था। बुलडोजर एक्शन और उसके बाद हुए बवाल को लेकर सियासत हाई है। नहीं मिला तो प्रशासन अपना काम करेगा और वो अतिक्रमण हटना ही था जो हटाया गया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस पर पथराव किया गया है, तो ये सोचने का विषय है कि दिल्ली जैसी राजधानी में इन पत्थरबाजों के हाथ में जिन लोगों ने पत्थर दिए, वो हाथ किसके हैं, वो चेहरे कौन से हैं? क्योंकि ये तो धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश थी। मैं बधाई देता हूं पुलिस वालों को और प्रशासन को, जिन्होंने बहुत संयम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, ये बात इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। और मेरा पुलिस से एक निवेदन भी है कि जो लोग इस पूरे पथराव में शामिल हैं या जिन लोगों ने इन पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर दिए, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आरोपी गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, यही काम रह गया ना देश में? मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। एक दो मुसलमान नहीं रहता इस देश के अंदर। आधी रात बुलडोजर चला, जवाब में पत्थर चले। अब इस हिंसा पर सियासत खुलकर सड़क पर उतर आई है। कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। अब उसे पालन करने जाए तो जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन पे तो कार्रवाई होगी। क्या कानूनी व्यवस्था को भंग करने का किसी को अधिकार है? कोर्ट के निर्णय का पालन करना पड़ता है। इसमें थोड़ी ना किसी का धर्म का देखा जाता है, किसी के जात का, किसी के स्थान का। सिर्फ देखा जाता है कि कानूनी रूप से क्या उचित है या नहीं है। अब वहां पर इंक्रोचमेंट हुई है, इंक्रोचमेंट हटाने लोग जाएं, क्या वहां के लोगों को, इस स्थानीय लोगों को पथराव करना चाहिए? अब उन पे कार्रवाई होगी, क्योंकि कोर्ट के आदेश का तो पालन होगा ही ना। जनवरी की सर्द रात में आप इस काम को अंजाम देते हैं, ये असहनशील, असंवेदनशील सरकार ही कर सकती है।
उनका आशियाना भाई, लोग वहां रह रहे हैं, आप वैकल्पिक व्यवस्था करिए। लेकिन जनवरी में जब लोग दुबके पड़े हैं रजाई में, ये व्यवहार उचित नहीं है। और इस तरह की चीजों में रिस्ट्रेन, और मैं समझता हूं कि कम्युनिटी इंगेजमेंट के बगैर चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। दिल्ली में देर रात तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फैज़-ए-इलाही मस्जिद के नजदीक हुआ। करीब 39,000 वर्ग फुट अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन हुआ। एक्शन के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने पथराव भी किया। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। पत्थरबाजी की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पत्थर फेंकने वालों की पहचान हुई है, कुछ के नाम सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से जांच की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान एमसीडी की तरफ से चलाया गया था। अब सवाल सीधा है, अगर ये साजिश थी तो किसके इशारे पर? क्या हिंसा का मकसद कार्रवाई रुकवाना था? पुलिस इस बात की जांच कर रही है, कहीं लोगों को जुटाने और उकसाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था। जांच सब पर जारी है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल जिंदा है, ये सब साजिश थी या सिर्फ संयोग? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।